सज्जनों, शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे आध्यात्म और सोशल मीडिया। आध्यात्मिकता या धार्मिकता किसी उम्र की मोहताज नहीं है, यानी इसकी कोई उम्र की सीमा नहीं होती है। यह बचपन से लेकर जीवन पर्यंत कभी भी मनुष्य के अंदर उसके चेतना में उदित हो सकता है। आज सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बन गया है कि कम उम्र के बच्चों से लेकर वयोवृद्ध तक इसका उपयोग कर रहे हैं और यह अच्छी बात है कि सूचना के आदान प्रदान के लिए और वर्तमान में इस जगत में हो रही घटनाओं के लिए अद्यतन जानकारी का यह एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। तो इसका आध्यात्मिक रूप से हम दो प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, एक चलनी के तरह और एक सूप के तरह। चूँकि इस पर बहुत से अग्राह्य सामग्रियाँ भी उपलब्ध रहती हैं जो कि जीवन को रसातल या गर्त में भी ले जाने में सक्षम है और आध्यात्मिक रूप से तो बिल्कुल ही मनुष्य की चेतना को ध्वंस करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन इसके समानांतर इसमें कुछ अच्छे तत्व, अच्छी सामग्री, अच्छी बातें भी उपलब्ध हैं जिन्हें हम सूप के सदृश प्रयोग करके उसका लाभ उठा सकते हैं। जैसे एक चलनी में जब हम किसी चीज़ को चालते हैं तो उसका वर्ज्य अंश यानी जो अग्राह्य अंश है वह उसमें छन कर ऊपर आ जाता है और उसको हम फेंक देते हैं। और जब हम सूप का प्रयोग करते हैं तो इसके ठीक विपरीत हम थोथे और सारहीन तत्वों को फटक कर बाहर फेंक देते हैं और ठोस और ग्राह्य सामग्री को हम संग्रहित कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम अपने विवेक का उपयोग करते हुए सोशल माध्यम यानी सोशल मीडिया पर उपलब्ध सामग्रियों का अपने विवेक से आध्यात्मिक साहित्य से संबंधित, आध्यात्मिक मार्गदर्शन से संबंधित सामग्री का सार्थक उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना होगा कि इस पर कुछ अवशिष्ट पदार्थ भी बहुतायत से उपलब्ध हैं जिन्हें हमें सावधानीपूर्वक त्यागना पड़ेगा। तो सज्जनों, आज सोशल मीडिया पर प्रायः सभी साहित्य उपलब्ध हैं। तो हम अगर चाहें तो अध्यात्म से संबंधित साहित्य को इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम पढ़ सुन सकते हैं और उसका ज्ञानार्जन कर सकते हैं। तो अगर आध्यात्मिक रूप से जो लोग उत्सुक हैं, सतर्क हैं, सचेत हैं, वे सोशल मीडिया का इस प्रकार सकारात्मक उपयोग अपनी आध्यात्मिक यात्रा में कर सकते हैं। हालांकि यह कोई अध्यात्म में
उन्नति कराने वाला एकमात्र साधन नहीं है। सबसे अच्छे तो हमारे सनातन धर्मी साहित्य जो मुद्रित रूप में उपलब्ध हैं वे हैं, जिन्हें हम अपने इच्छानुसार, समयानुसार या जब चाहे उसका अध्ययन मनन कर सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर भी वे सारी सामग्रियाँ उपलब्ध हैं, तो यहाँ से भी हम अपनी आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग कर सकते हैं। तो सज्जनों, आज की चर्चा में बस इतना ही। हमने इस विषय को यहाँ चर्चा करने का सोचा ताकि एक समसामयिक सार्थक सत्संग का एक उचित प्रसंग यहाँ कुछ चर्चित किया जा सके। तो धन्यवाद सज्जनों, आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, आध्यात्मिक, मांत्रिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।